हाँ दोस्तों, आप सभी को जय सिया राम। मैं श्री लक्ष्मी मंगल राखी से मनोज गुप्ता। और आज जो टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो पहला तो विषय एक बताता हूँ कि मतलब जैसे आज हमारे पास दो कस्टमर के जो एक्सपोर्ट के हैं, मतलब बाहर के रहते हैं, तो उन लोगों की कंप्लेंट आई थी। एक हमारे पास बोल रहे थे वो कि भैया हमारे ऐसे ऐसे हमने किसी से माल लिया और उनको पेमेंट दी है, और वो पेमेंट की मतलब पहले तो हमको लोग वो घुमाते रहे कि वे आज माल निकालेंगे, 3 दिन बाद निकालेंगे, फिर 5 दिन बाद, ऐसे ऐसे उनको महीना हो गए। और महीनों के बाद उन्होंने पेमेंट तो बात कर दी, अब वो पेमेंट भी नहीं पहुंची, माल भी नहीं पहुंचा। अब उसमें होता क्या है कि जैसे ये आइटम है मेरे यहाँ, ये आइटम जैसे हमारे यहाँ इस आइटम की रेट जो है ना 400 रुपये है, तो उन्होंने क्या किया कि उसको है ना वो पार्टी को 280 रुपये बता दी। अब वो लालच में आके उन्होंने 2 कार्टून या 3 कार्टून माल लिखा दिया, और उसके बाद जो है ना अब उन्होंने आंख बंद करके पैसे डाल दिए। अब उसने पार्टी ने जिस ग्राहक ने ऑर्डर लिया तो उसने क्या किया, मैनुअली हाथ से बना के बिल बना के डाल दिया, भैया 200 डिब्बे इतने पैसे से हुए और इतने पेमेंट डाल दिए, क्यूआर डाल दिया और पेमेंट रहना मंगा ली। तो ऐसे किसी भी पार्टी से कोई भी कितना भी लालच देता हो, किसी से माल ना खरीदे, आप सावधान रहें। क्यों कि पहले जो पार्टी से माल लें तो पहले उससे पक्का बिल मांगिए, जीएसटी वाला बिल मांगिए, फिर उसके बाद उससे अकाउंट नंबर लीजिए। अकाउंट नंबर वही फर्म का नाम का दे रहा है जिस फर्म से बिल बना हुआ है, तो उसको पेमेंट डालिए, अन्यथा उसको पेमेंट मत डालिए। अच्छा, दूसरा एक और गड़बड़ करने लगे अभी मार्केट में बहुत से लोग। अब जैसे मैं आपको ये आइटम दिखा रहा हूँ, ये रियल शेडो स्टोन है। अब इसका डिटो कॉपी स्टोन ये आते हैं, जैसे मैं आपको स्टोन भी डिटो दिखा रहा हूँ। अब इसमें आप बिल्कुल इतनी बारीकी से पहचान नहीं पाएंगे ये कोई है। अब ये इसका कॉपी है। अब ये कॉपी में और ओरिजिनल में कितना फर्क आएगा रेटों में, कि जैसे ये स्टोन एक हमारे पास जैसे 1 रुपए का पड़ता है ना, तो ये पड़ेगा करीब 30 से 40 पैसे का, तो मतलब 75% का रेट का फर्क आ गया। अब आप जैसे हमसे कोई भी चीज की इंक्वायरी करते हैं कि भैया ये आइटम की आपकी रेट ज्यादा है, तो ज्यादा तो स्वाभाविक होगी, क्योंकि हम सही तरीका से बोल रहे हैं, जो जेन्युइन है वही बात बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बोलेंगे कुछ और माल भेजेंगे कुछ, वो हमारे यहाँ काम होगा नहीं, क्योंकि हमारे को सबसे ज्यादा अपनी रेपुटेशन देखनी है। अभी से काम नहीं कर रहे हैं, हमको काम करते करते 60 से 70 साल हो गई, बाप दादाओं से काम कर रहे हैं, तो हमको इमेज भी अपनी देखनी है, पैसा नहीं देखना है। पैसा तो हमको कमाना होता है, बहुत तरीका है पैसा कमाने के, पर इस तरह से पैसा कमाने से कुछ होता नहीं है। जो है वही हम आपको रियल बताएंगे। तो इस चीज का विश्वास रखें। आप अगर हमसे काम कर रहे हैं या किसी से भी काम कर रहे हैं, जो जेन्युइन हो उसी से काम करें। और वो कितने टाइम से काम कर रही है वो पार्टी, मार्केट में कितने दिन से है ना काम में लगी हुई है, वो चीजें देखें, उसके बाद उससे माल मंगाए, आप सर्टिफाई हुए, उसके बाद ही उसको पेमेंट डालें। ऐसा नहीं कि ना। अच्छा, अब इसमें आता है ओरिजिनल और डुप्लीकेट की पहचान। डुप्लीकेट और ओरिजिनल की पहचान ये है, आप जो दांत पर जैसे रखोगे ना, तो आपके दांतों में ये किरकिराहट होगी, और ये प्लास्टिक वाला रखोगे ना तो आपका दांत उसमें चुभेगा, प्लास्टिक में घुसेगा। मतलब तो एक तो ये पहचान होगी बिल्कुल ओरिजिनल और दूसरे माल की। तो किसी से भी माल ले, अच्छा माल लो, भले ही कम लो, माल बिकना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने आपके पास भेज दिया, आपने पैसे भी भेज दिए, मैंने आपके पास माल भेज दिया, अब वो आपके पास सालों बिक ही नहीं रहा है। क्या मतलब है सस्ता लेने से? इससे तो 10 रुपये भले ही महंगा हो, पर क्वालिटी अच्छी बेचे, आप भी बेचे, और हम लोग भी अच्छी क्वालिटी बनाने की कोशिश में लगा। आप सस्ता 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 कराने के चक्कर में रहेंगे, क्या होगा, मार्केट में लोग क्वालिटी घटाते जाएंगे। तो क्वालिटी को कचरा मत करो, कम बेचो, बढ़िया बेचो, भले ही वो साल के बाद या 6 महीने के बाद बिके, पर अच्छा बेचने की कोशिश करें। ठीक है ना। जैसे मैं भरोसे से काम कर रहा हूँ, आप, मैं समझता हूँ आप भी भरोसे से ही काम करते होंगे, आपके पास भी कस्टमर आते होंगे एक बिल्कुल विश्वास और भरोसे के साथ में आते होंगे, तो आप भी गलत नहीं करेंगे, तो हम भी नहीं गलत करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि किसी से भी मिलो, आप रेट मत देखो, उसके माल की क्वालिटी देखो, सामने वाली पार्टी भरोसेमंद है कि नहीं है, उसको पेमेंट डालने से पहले उसको सोचो, उसको चेक करो। भैया ये मैनुअल हाथ से बना के बिल डाल रहा है और इसने मेरे को क्यूआर डाल दिया, या मान लो बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया किसी धीरज कुमार के नाम से, और बिल बना के दे दिया श्री लक्ष्मी मंगल के नाम से, या मान लो अदर किसी बैंक। तो एक पहले मैचिंग करो, उसके बाद उसको पेमेंट डालो। तो इस तरह से आप बिल्कुल सावधान रहें और सही तरीका से चेक करने के बाद ही उससे माल खरीदें। और आगे के लिए मैं अगला वीडियो होगा तो उसमें फिर मिलेंगे आपसे। और अभी के लिए जय सिया राम। और कोई हमारे लायक अगर सेवा हो तो बिल्कुल आप बताएं। ठीक है, जय सिया राम।